ये भी मोमिन के अकीदे में उसका फजल होगा। ये है अल्लाह का फजल। अल्लाह जाने अबुल फजल क्या है, और जिसका अबुल फजल समझ में नहीं आया अल्लाह जाने उसका अली क्या है। अब इसको ज़हन में रखिएगा। अब अली जैसे अली ने जब अपने अली को अपने हाथों में उठाया तो जनाब आलिया बीवी कहती हैं कि अली ने अपनी लिसानुल्लाही ज़बान सबसे पहले अब्बास की आंखों पे फेरी, फिर गाजी के कानों पे फेरी, फिर बाबा बाबा लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप डेटा होंगे, वजह में होंगे। अगर मेरे चैनल अयान वेडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो आज आ रहे हैं अंचोली के अंदर काजमी ब्रदर्स। तो बच्चे पढ़ते हैं, 9 ही पढ़ते हैं, पर आप लोगों को जब मुझे आदत आती है महाराज बाबा 9 भी सुने होगा यार, बड़ा क्लास का पढ़ते हैं। और वहाँ पे जो है हदीस पढ़ने के लिए आ रहे हैं जाकिर सैयद अख्तर अब्बास अलरबी। तो हम वहाँ जाएंगे, उनको भी सुनेंगे और आपको काजमी ब्रदर्स दिखाएंगे। भाई मैं खुद काजमी ब्रदर्स को लाइफ टाइम 2 बार देख रहा हूँ, क्योंकि वो लोग कराची में अंचोली के अंदर एक ही प्रोग्राम जो होता है कराची का जो होता है अंचोली का, तो मैं वो आखिरी वो उनको 2 बार मैंने उनको देखा है खाली। तो अभी हम चलते हैं वहाँ और आपको दिखाते हैं। Meanwhile, ये भी मोमिन के अकीदे में उसका फजल होगा। ये है अल्लाह का फजल। अल्लाह जाने अबुल फजल क्या है, और जिसका अबुल फजल समझ में नहीं आया अल्लाह जाने उसका अली क्या है। अब इसको ज़हन में रखिएगा। अब अली जैसे अली ने जब अपने अली को अपने हाथों में उठाया तो जनाब आलिया बीवी कहती हैं कि अली ने अपनी लिसानुल्लाही ज़बान सबसे पहले अब्बास की आंखों पे फेरी, फिर गाजी के कानों पे फेरी, फिर अबुल फजल की ज़बान पे फेरी। अब बीवी ने पलट के पूछा बाबा इस अमल का सबब क्या है? तो मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं या उख्ती लिअन्नहु यरल हक़ वयंतकुल हक़ वयस्मउल हक़। सुने जब बोले। अब बीवी ने पूछा था होगा कि बाबा हक़ क्या है? अली ने मुस्कुरा के कहा होगा अल्लाहु हक़। नहीं, कम से कम ये हक है ना कि सर का बच्चा अगर अपनी आंख खोले तो उसे कम से कम तौहीद ही नजर आ। ये तो अली की लिसानुल्लाही ज़बान की तासीर है। ये नस्लें जब भी आंख खोले कम से कम अल्लाह ही नजर आ। एक ये है अली, जिसे अली ने अपने अली हाथों पे लेकर क्या कहा कि तू अबुल फजल है। और एक वो है मेरा और तुम्हारा मौला सज्जाद, जिसे अली ने अपने अली हाथों पे लेके कहा अंत ज़ैनुल आबिदीन, तू आबिदों की ज़ीनत है। नहीं, अब मैंने मौजूद में कदम रखा है, लेकिन शायद अज़ादार अपना फैसला कुछ और सुना रहा है। साहब आप दीन की ज़ीनत है, आप नहीं। एक तोहफा दो या थक गए हैं? कभी आबिद की आदत निकाले। ऐन के 70, अलिफ का 1, 71, बे के 2, 73, ताल के 4, 77, 7 और 7। या तो तुम्हारा हिसाब कमजोर है या तो तुम जानबूझ के इसे तोहफा समझना नहीं चाह रहे। आबिद की आदत है 14, यानी 14 आबिद हैं। सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन है। सुभान अल्लाह, ऐसा है या नहीं है? अब आबिद की आदत है 14, और 14 को भी अगर जमा करो 1 और 4 कितने हैं? अजीब बात है, तौहीद की आदत भी 5 है, आबिद की आदत भी 5 है। यानी तौहीद और पंजतन दोनों की मुश्तरका ज़ीनत को ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। मैंने तो कोशिश की है कि मैं इस मौजूद पर अभी 2-4 मिनट और गुफ्तगू करता हूँ,
लेकिन अल्लाह साहब आप चश्मदीद कमाई नजरदारों की मुख्तलिफ निगाहें मुझे कोई और फैसला सुना रही है। अब्बास को अपने अली हाथों में लेकर अली ने एक फिक्रा कहा था कि अब्बास वो अबल फजल है, और जब इस अली को अपने अली हाथों पे अली ने बुलंद किया तो पहला फिक्र सुनो कि अली ने क्या कहा। जो अल्लाह की आंख है वो कह रहा है फिदाओ कभी आई नहीं कि या अली, ऐ अली इस अली की अली आंखें तेरी आंखों पे कुर्बान हो जाए। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। नहीं, जब तक हक अदा नहीं करेगा आदमी सिकरे में हाय बुलंद करने का हक अदा नहीं करेगा। आज सुनाऊंगा तुम्हें मैं, लेकिन शहादत नहीं पढ़ पाऊंगा। ये मैं बानी से कह रहा हूँ, दलील दे रहा हूँ। शहादत उसकी सुनाई जाती है जिसका कातिल एक हो। चलो मैं लफ्ज बदल के अपना नसीब आजमाता हूँ। शहादत उसकी सुनाई जाती है जिसका मक्तल एक हो। अजरकम अल्लाह। सुनने वालों तुम्हें तवक्को होगी आज अपना नमाज बताएगा 20 मुहर्रम को देने वाले ने जहर कैसे दिया। अब ये मेरे हाथ जुड़े नहीं, यही से मैं अपने मौजू में कदम रख रहा हूँ। देखो, जब देने वाला जहर देता है, अल्लामा साहब जहर मिलने वाले के किस बदन के हिस्से पर असर करता है? जहर असर करता है जिगर पर। बढ़ जाएगा जिगर अगर मैंने तुझे दलील दे दी तो। जिसकी खैरत का इम्तिहान ऐसे लिया गया हो कि भाई के सामने बहन को तमाचे लगाए गए हो। अब ये मेरी जबान से निकल गया है तो एक जुमला और सुनो। ये बहन भाइयों के भी मुकद्दर अजीब है। वैसे तो लफ्ज़ मुकद्दर इस घराने के साथ जचता ही नहीं है, लेकिन इस घराने में एक बहन भाई की जोड़ी ऐसी है जिसकी किस्मत बहुत करीब है। मैं इशारा कर दूंगा, नाम नहीं लूंगा, पता लग जाएगा कि भाई कौन है बहन कौन है। अल्लामा साहब अजीब कयामत का फिक्रा है। काश मातमी को बर्दाश्त करने की शकत आले मोहम्मद से पहले मांग ले तो मैं फिक्रा नजर कर देता हूँ। एक अजीब नहीं गरीब किस्मत है बहन भाइयों की जोड़ी की। एक का गला छोटा था, तीर बड़ा था। ऐसे नहीं, मातम 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 में अगला फिक्रा सुनाओ। एक का गला छोटा था, तीर बड़ा था। दूसरी का गाल छोटा था, मारने वाले का हाथ। ये कौन लगके सवाल लगके जितने अदाकार हो, जितने मातमी हो, जिनके हाथ मौला ने मातम के लिए, ताकि एक बार सब सकीना को जब आलम था, कैथाने में तड़पती रही बेकस तन्हा। सरशाबीर को आकाश में लेकर अपनी जख्मी होठों पे यतीमा के यही लोहा था। बाबा बाबा पहचान मुझे, बाबा बाबा तेरी सके
सकीना। बाबा बाबा पहचान मुझे बाबा, बाबा मैं तेरी सकीना हूँ। बाबा बाबा पहचान मुझे बाबा, बाबा मैं। एक बाप से ज्यादा अपनी बेटी को कौन पहचानता है। खुदा जाने कितने सितम हुए हैं। हुसैन की ये बेटी आज भी जिंदान शाम में तन्हा है। देखते हो ना कि कैसे आले उमैया फिर से काबिज हो गए हैं आलिया के रोजे पे। यकीनन ये हमारे तुम्हारी मातम की सदाएं जिंदान शाम जनाब सकीना के हरम तक लेके जाएंगी। नाम हुसैन सर पे मातम करना, मेरे साथ बीवी को गुस्सा देना। मेरी पोशाक लहू से भरी है बाबा, पर गई और मेरी जश्न नबी है बाबा। मेरे पाँव छाले तुमको आज भी धूप में रहती हूँ खड़ी है बाबा। है जिस दिन से उठा आपके सर से मैंने साया बाबा, बाबा पहचान मुझे बाबा, बाबा मैं तेरी सकीना हूँ बाबा, बाबा नाम मोला सब पढ़ो। मैं तेरी सकीना पहचान मुझे बाबा। सर पे मातम जनाब सकीना का। तेरी सकीना से अपनी यतीमा को उठा लो जल्दी, शिमने आ जाएगा गोदी में छुपा लो जल्दी। अब तो चाहने वालों को बुला लेते हो, दूर हूँ कब से मुझे पास बुला लो जल्दी। है बिन आपके अच्छी नहीं लगती मुझे दुनिया बाबा, बाबा मुझे बाबा, बाबा मैं तेरी सखी। जानते हो इस साल हयाम अज़ा में घर में शरीकत हुसैन बीना हुआ है। खुदा देख रहा है,
सदा जी उमाद में मेहमान आते जनाब सेकंडर आते सब हुसैन मौला के बातियों की कह रहे कि आंखों से खुदा दे खुदा देख रहा है कुछ जिंदा चौके हमरा सजाद का जिंदा चौके हमरा सजाद का जिंदा लाशा है हमरा है सजाद का जिंदा लाशा है में जो पमाल हुआ सजाद का जिंदा लाशा सुना दो भैया सुना दो मुझे भैया है दुख है मेरे सुना दो मुझे भैया हुसैन 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 सुना दो है दुख है जिंदगी हमारी तुम की तरह गानी सुना दो भैया भैया सदा अरे देखा है ना खोने जानते हो ना सकीना बीवी की बीमारी जा चुकी थी क्यों गई है शहजादी की बीमारी बीवी को क्यों नजर नहीं आता था सजा अरे देखा है ना खोने बाबा हाथ नीचे ना नाम हुसैन अभी भी जो बात में शामिल रवाना हो सका एक बार फिर मेरे साथ में आए हर तमाचे पे सकीना हर तमाचे पे सकीना पुकारा बाबा
हाय मजलूम हुसैन, हाय हुसैन गरीब। जिंदान शाम में जितने शाम के जबान हो, हजारों गवाही में मेरे साथ बोलना, आज भी जिंदान शाम से गुजरो तो बाबा बाबा की सदाएं आती महसूस होती है। बाबा मुझे बोलो से पकड़ कर तमाचे मारे, बाबा मुझे बोलो से पकड़ कर तमाचे मारे। हर मैंने सब चैन मांगा दो, मुझे आपकी आज हम जितने अदार हो, जितने बाबा जो दुनिया शुरू मतलब हुसैन की बेटी का मातम है। बाबा वो जो दुनिया ने तो हफे में मुझे बख्श दे, बाबा वो जो दुनिया ने तो हफे में मुझे बख्श थे। मैं वो बेदे साले खुदा बाबा तुम्हारी ये चेहरा जमी, ये हाय हाय की सदाएं, हाय हुस्न की सदाएं कबूल हो। अब जानते The next day. फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं घर पे यार, और अभी हो गया हमारा दिन है ये कि रात को सुबह 4 बजे तक कादमी ब्रदर्स भाई से टाइट पड़ा। क्या बताऊँ, उन्होंने पूरा पैकअप पैक कर दिया और हज़ारों की आवाम में मजमा मातमी, कम से कम भी कोई वहाँ 25-30 हज़ार मातमी वहाँ पे आए हुए थे भाई। फुल टाइट आवाम में भरी हुई थी। नजर न्याज पे बहुत बड़े उस पर पैगाम था, बहुत बड़े पैमाने पे नजर न्याज का भी था। बहुत ज़्यादा न्याज थी और बहुत अच्छी न्याज थी, और सभी लोगों ने न्याज खा के गए। और भाई यार, और मैं कहूँगा कि भाई अज़ादारी सबको अपने घर में करनी चाहिए, सबको अपने घर में चांदनी बिछानी चाहिए, सबको अपने घर में मजलिस करनी चाहिए, क्योंकि मजलिस का भाई एक अलग ही स्वभाव है। सही है ना। अब इस लोग करता हूँ मैं ब्लॉग लाइक करके भरपूर किएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।